नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है कल की कहानी का दूसरा भाग है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम सतीश है। सतीश के आगे पीछे तो कोई था नहीं। माता पिता गुजर चुके थे और एक तरह से इस संसार में वो अकेले ही थे। रिश्तेदार से बहुत दूर थे, किसी के पास जाते नहीं थे, ना इनकी बनती थी और नशे का शिकार भी हो चुके थे। अब दारू पीते थे और ट्रक अब जो अपना पापा का था अब उसको चला करके अपना काम निकालते थे। लेकिन ये नशे में होने के कारण जो ट्रांसपोर्ट मार्केट था, हर एक डीलर उनको कोई काम नहीं देता था। क्यों कि वो जिस काम पर निकलते थे बीच रास्ते में रुक जाते थे, नशा करते थे और फिर नशा करने के बाद नींद तो आना ही है और वो नींद में सो जाते थे। वक्त पर जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, वक्त पर ढुलाई देना, सप्लाई करना, वो कर नहीं पाते थे। अब इस वजह से उनको काम नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थे वो। आज जब उनको काम मिलता तो जब ट्रांसपोर्ट नगर में आसपास में कोई ट्रक खाली नहीं होता और तभी उनको काम दिया जाता और वो भी काम कोई अर्जेंट नहीं होता था। आज दे दें डिलीवरी, कल दे दें, परसों दे दें, लेकिन माल वाले को फिक्र नहीं थी, बस हफ्ते में पहुंच जाना चाहिए। नुकसान तो इनका था कि एक ही माल को कितने दिन में पहुंचाते हैं। खैर, इन चीज़ों से वो आहत थे क्योंकि कोई उनको माल नहीं दे रहा था और उनके पास पैसे कौड़ी बहुत सारा ख़त्म हो चुके थे। और इसके बाद की जो कहानी है वो मेरी अगली भाग में ज़रूर देखिएगा। तो अब चलते हैं आज की नई कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी कोई वीडियो को मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अब जो सतीश ड्राइवर थे अब तो एक तरह से लखपति बन गए थे। लेकिन लखपति कैसे बने थे उनको अच्छी तरह से याद था। उसके लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ी थी। एक आत्मा के साथ पूरी रात बितानी पड़ी थी। उसकी हर कहना को मानना पड़ा था और तब जाकर के वो 1 लाख रुपए हासिल कर पाए थे। और इसके बाद उनको उस रात की बात याद करके शरीर तो डर जाता था। अगर कुछ गलती हो जाती तो शायद वो आत्मा उनको मार देती, कुछ बुरा भी कर सकती थी। लेकिन वो उस मुकाम को वो पार कर चुके थे। अब तो उनके पास लाखों रुपए थे। अब लाखों रुपए जिनके पास में आ जाए, जिनके पास में कुछ पैसे ना हो और एकाएक इतने रुपये आ जाए तो उसके पैर तो जमीन पर पड़ते नहीं है। अब वो उस एक तरह से नशे के आदी थे। अब वो बहक गए थे। घर आए अपना, घर में आराम से, अब तो ट्रक चलाने की जरूरत थी नहीं, इतने सारे पैसे थे उनके पास में। लेकिन अब कितने दिन घर में बैठते, नशे में पड़े रहते थे, दारू पीते थे, खाना खाते थे, आराम से सो जाते थे। कई दिन बीत चुके थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब धीरे धीरे अब वो घर से बाहर निकलने लगे। घर में बैठे बैठे वो बोर हो चुके थे। अब वो अपने ट्रक लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर में अपना चले गए। चलो भाई, वहाँ हवा पानी खाते हैं, पुराने दोस्तों से मिलेंगे। अब तो मेरे पास पैसा है। और वही हुआ, ट्रांसपोर्ट नगर में गए। अब उनके पास पैसा था तो जो उनके दोस्त थे जो उसी किस्म के थे, नशा पानी करने वाले, अब उनके पास इकट्ठा होने लगे थे। जिनमें से 2 दोस्त उनके जिगरी थे। अब उन्होंने भी देख लिया, करी सतीश तो अमीर बन चुका है, इसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, करारे करारे नोट ये दिखा रहा है, खर्च कर रहा है।
तो आखिर इतने पैसे आए कहाँ से? लेकिन खैर छोड़ो, अब तो सारा खर्चा जो दारू का था, खाने पीने का था, अपने दोस्तों पर सतीश खर्च कर रहे थे। और ट्रक पार्किंग में लगा दिए थे। 10 बजे के बाद में जो मार्केट थी रात को 9 बजे से ही बंद करना शुरू हो जाता था। लास्ट 10 बजे तक पूरी मार्केट बंद हो जाती थी। और इसके बाद उसी पार्किंग के अंदर में सतीश अपने ट्रक लगा करके अपने दोनों दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन उनके दोस्त जो थे पूछ रहे थे कि सतीश तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके बदले में तू अमीर बन गया है। लेकिन सतीश जानते थे ये बात किसी से बताने लायक नहीं है, और ना वो इस बात का किसी से जिक्र किया। वो कहने लगे, भाई तुम्हें क्या है, पैसा हमने कहीं से कमाया, चोरी का पैसा तो नहीं है, मेहनत का है। और तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हें तो हम खाने से मतलब है। मैं तुम्हें दारू पिला रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, तो तुम लोग खुश रहो, बस एंजॉय करो। अगर हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश मौज करोगे। अब उनके दोनों दोस्त खुश थे। चलो कोई बात नहीं जी, दोस्ती है, पैसा कहीं से पा गया है, वो भी खुश थे। अब उनका जो नशे पानी का काम था चल पड़ा था। खाना पीना ट्रक में खा रहे थे। अब 10 बजे से जो उनकी पार्टी शुरू हुई तो रात के 12 बज गए थे। अब उनका दोस्त कहने लगे कि सतीश, अब आप घर की तरफ निकलो और हमें भी घर जाना है, रात काफ़ी हो चुकी है, आधी रात से ऊपर का टाइम हो रहा है। लेकिन सतीश कह रहे थे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, अभी तो देखो अभी बोतल पड़ी हुई है, इसको भी ख़त्म करते हैं, इसके बाद चलेंगे। मैं तुम लोगों के रास्ते में छोड़ता हुआ अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। अब फिर नई बोतल खुल गई थी, पार्टी चल रही थी। तभी अचानक जो उस जगह पर कोई पार्किंग में था नहीं, पूरा एरिया खाली था। अब कुत्तों की जैसे फौज भौंकने लगी हो। कई कुत्ते लग रहा था कि भौंकना शुरू कर दिए थे। अब कुत्तों की आवाज़ सुनकर के ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे तो अचानक रुक गए और देखने लगे कि आखिर कुत्ते इतना क्यों व्याकुल हो गए, क्यों चिल्लाना शुरू कर दिए। और एक आध नहीं, कई सारे कुत्ते, आवारा कुत्ते जो उस पार्किंग में इधर उधर घूमते रहते थे, और वो एक तरफ से रोना शुरू कर दिए थे। पहले तो भौंकना शुरू किया और फिर सुर में सुर मिला करके अपने मुंह ऊपर करके और वो एक तरफ से रोए जा रहे थे। ये तो बड़ी अशुभ बात थी। ये तो सतीश जानते भी थे कि ऐसा कुत्तों को रोना ठीक नहीं होता है। लेकिन वो अपना पार्टी में मस्त थे और वो अपने दोस्तों के कहने लगे, देखो ना ये आवारा कुत्ते एक साथ मिलकर के ये रो क्यों रहे हैं, कोई जरूर बड़ी बात होगी। लेकिन उनके जो दोनों दोस्त थे वो भी नशे में थे और कहने लगे, अरे भाई साहब छोड़ो ना कुत्तों की बात, अब जल्दी जल्दी हम लोग पार्टी ख़त्म करते हैं और आप हमें रास्ते में छोड़ देना या फिर अपने घर निकल जाना। लेकिन उसी वक्त जैसे उनका जो ट्रक था, ट्रक के केबिन में सारा कार्यक्रम चल रहा था और ट्रक लगा कि जैसे भूकंप आ गया, जोर जोर से पूरा ट्रक हिलने लगा। अब जो उनके गिलास उलास थे, खाने के सामान इधर उधर रखा हुआ था, बोतलें रखी हुई थी, और सब लुढ़क लुढ़क करके गिरने लगा। एक पल के लिए सारे जो तीनों लड़के थे, तीनों लोग थे, वो डर चुके थे कि कहीं सचमुच में भूकंप तो नहीं आ गया। कुत्तों का रोना बिल्कुल जारी था, अब तो जोर जोर से वो रोए जा रहे थे। ये भूकंप का झटका कुछ देर चला और फिर अचानक से शांत हो गया। तीनों की जो नशा था वो लगभग अब लग रहा था कि उतर चुका है। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर वो बाहर की तरफ देखने लगे कि आखिर वास्तव में ये सब जो हुआ है ये भूकंप ही था या कुछ और। तभी लगा कि उनकी जो ट्रक है पीछे की साइड में लुढ़कती चलती जा रही है, जबकि वो जान ही नहीं चाहिए था। वोट लगा हुआ था, जो भी प्रोटेक्शन किया जाना था वो सब कुछ किया हुआ था कि ट्रक कहीं लुढ़के नहीं। लेकिन ट्रक कंट्रोल में नहीं थी। ब्रेक लगा रहे थे ड्राइवर साहब, सतीश जी,
लेकिन जो ट्रक था रुक नहीं रहा था, पीछे की तरफ लुढ़कते चले जा रहा था। कंट्रोल करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो ट्रक कंट्रोल नहीं हुआ। अब ऐसी जगह जाकर रुका कि जहां पर बिल्कुल अंधेरा था। पीछे घने जंगल जैसे जो पेड़ पौधे थे उगे हुए थे, खाली पार्क जैसा था, और छोटी छोटी जैसी दीवारें खड़ी थी वहां पर बाउंड्री के टाइप में। और उस बाउंड्री के पास ही जाकर के ट्रक अपने आप रुक गया। अब इतना सब हो गया तो जो तीनों लोग थे ना, वो डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। आई समझ में नहीं आ रहा था सतीश को कि आखिर ये ट्रक जो पूरा हमने कंट्रोल में किया हुआ था, पूरा एक तरह से उसको आगे बढ़ना नहीं चाहिए था, लुढ़कना नहीं चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ कंट्रोल फेल हो चुका था। हाँ, ये अपने आप कैसे चलने लगा बिना इंजन स्टार्ट किए हुए, इनको समझ में नहीं आ रहा था। और तभी खिड़की पर जिधर उनके दोनों दोस्त बैठे हुए थे, और उस साइड में एक औरत की चेहरा उभर के सामने आया। और जैसे ही उन लोगों ने उस चेहरे को देखा, अब तो उनकी हालत और खराब हो गई थी। वो औरत 8-9 फुट लंबी थी और ट्रक के बिल्कुल खिड़की के पास आकर के खड़ी हो गई थी। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, बाल खुले हुए थे। देखने में वो 30-35 साल की जरूर लग रही थी, लेकिन उसकी जो आंखें अंगारे की तरह दहक रहे थे ना, और वो कोई भी इंसान देखकर समझ सकता था कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये तो जरूर कोई शैतान की तरह है, कोई चुड़ैल है, ये इंसान तो हो ही नहीं सकती। अब जैसे ही दोनों दोस्तों ने देखा, और उनकी तो जैसे आवाज ही बंद हो चुकी थी। डर के मारे पूरा उनका बदन कांपने लगा। अब जो बाकी भी नशा था उनका सब उतर चुका था। और वो औरत उनको, जो उनको दोस्त बैठे हुए थे, उनकी तरफ नहीं देख रही थी। हाँ, उनके पास जरूर खड़ी थी, लेकिन उसकी जो निगाहें थी सतीश ड्राइवर पर जमी हुई थी। वो सतीश को अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से घूरते जा रही थी। और फिर अचानक उसने बोलना शुरू किया कि तूने मेरा घर को उजाड़ा है। हम लोग तो अपने घर में बड़े आराम से रह रहे थे, अब तू यहाँ पर ऐश मौज कर रहा है अपने साथियों के साथ में। मेरा घर उजाड़ करके हमारे जैसे कितने यहाँ पर देख अभी तुम्हें दिखाई देंगे। और उसके बाद तो जैसे लगा कि वहाँ पर कई आत्माएं खड़ी हैं, कोई सफ़ेद कपड़ों में, कोई काले कपड़ों में, तरह तरह के वहाँ पर आत्माएं देखने लगी थी। और सबकी आंखें अंगार की तरह भरी हुई थी। अब तो जो सतीश थे, उनके दोनों दोस्त थे, सब डर चुके थे, कांपने लगे थे। और वो जो औरत थी वो कहती जा रही थी कि तू अब बचेगा नहीं, तुझे मरना ही होगा। तेरे ही कारण वो लड़की हमारे घर के अंदर आई है, उस फैक्ट्री में आई है। हम लोग तो पूरा लोग खुशी पूर्वक उस घर में रह रहे थे, लेकिन तेरे ही वजह से वो लड़की वो वहाँ पर आ गई है, और फिर हम लोग को उस जगह से भागना पड़ा है। अब बता कि हम लोग इतने लोग कहाँ जाएं, कौन से ठिकाने पर जाएं। अब बोल रही थी, और सतीश और दोनों जो दोस्त थे उनकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और वो उनके दोस्त तो समझ नहीं पा रहे थे कि औरत क्या बोल रही है, लेकिन सतीश सब कुछ समझ रहे थे। वो बिल्कुल पहचान गए कि औरत वो कहना क्या चाहती है। उस फैक्ट्री में पहले से ये आत्माएं रहती थी जहाँ सतीश रात बिताए थे, उस आत्मा लड़की के साथ में। तांत्रिक का कहना था कि वो जो औरत, जो लड़की है, इस फैक्ट्री में आ जाएगी, और इसके बाद सारी आत्माएं उस फैक्ट्री से निकल जाएगी और वो किसी को रुकने नहीं देगी। और 5 अमावस्या के बाद और वो बिल्कुल जगह है सही ढंग से सही पूर्वक काम करने लगेगा। उसमें जो फैक्ट्री बंद थी अब वो चलने लगेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो आत्माएं अभी दिख रही थी उस फैक्ट्री के अंदर में बसेरा बना के रह रही थी। खुला जगह था, अपना
खुले में रह रही थी। लेकिन वो जो लड़की थी उनसे अलग थी। अब कौन सी अलग टाइप में थी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भिन्न थी। तभी तो इनके साथ दाल नहीं गली थी और वो इन सभी को उस जगह से भागने पर मजबूर कर दिया था। अब इस ट्रक के पास में आकर के अब ललकार रही थी, चिल्ला रही थी और सारी आत्माएं अब बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। और सब जो कुत्ते रो रहे थे यही कारण था, वो रोए जा रहे थे। अभी भी उनकी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो आत्मा को देख लेते हैं। इंसान तो बाद में देखता है या नहीं भी देखता है, लेकिन कुत्ते महसूस कर लेते हैं और उनको आत्माएं नजर आ जाती हैं और वो भी बेचारे डर जाते हैं और डर करके रोने लगते हैं। और यही वजह था कि बहुत सारे आवारा कुत्ते मिल करके और उनको उस जगह पर रोना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सतीश ड्राइवर सारी बात समझ गए थे कि ये तो उसी फैक्ट्री के सब आत्माएं हैं और यहां पर मेरे पास क्यों आई हैं? क्या ये मुझे मारने वाली है? सतीश एकदम डर से कांप रहे थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ कैसे जान बचाएं। लेकिन वो औरत जो खड़ी थी खिड़की पर दोस्तों के साइड में, और वो अपना बात को अब बंद कर दिया और अपना जो हाथ था वो लंबा कर दिया और अपना हाथ सतीश के गले तक पहुंचा दिया, जैसे सतीश का गला दबा करके मार देना चाहती हो। लेकिन उसी वक्त में जैसे एक आंधी सी आ गई। वो आंधी गोल गोल हवा घूम रही थी और जैसे जैसे आंधी का स्पीड बढ़ रहा था उस जगह पर अब जो वहाँ का सूखे पत्ते थे उड़ उड़ करके एक बाउंडर के रूप धारण कर लिए थे और उसके आसपास के जितने पेड़ पौधे थे वो भी हवा में जैसे लहरा रहे हों। अब बड़ी भयानक सी आवाज़ उस बाउंडर के अंदर से आ रही थी। अब फिर देखते ही देखते उस बाउंडर में वही लड़की जिसके साथ सतीश ने रात बिताई थी और वो दिखाई देने लगी। और जैसे ही उस बाउंडर में से वो लड़की निकली, जितनी आत्माएं वहां खड़ी थी और वो जो उनकी लीडर थी, वो जैसे ही देखा कि अरे ये तो यहाँ तक आ गई, इसके बाद वो लोग गायब हो गए थे। अब बाउंडर शांत हुआ। अब फिर वो लड़की सामने नजर आ गई। इनके जो दोनों दोस्त थे वो तो डर के मारे न जाने कब के बेहोश हो गए थे। वो तो देख ही नहीं पाए ये सब इतना कुछ, लेकिन सतीश सब कुछ देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। इसके बाद वो आत्मा कहने लगी कि तुम्हें इस खुले में बैठ करके दारू पीने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने घर पे रहना चाहिए, नहीं तो ये आत्माएं तुम्हारी पीछा करेगी, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगी। अब मैं कब तक तुम्हारी जाकर के जान बचाऊंगी? अभी भी टाइम है, तुम इस जगह से अपने घर पर चले जाओ, तुम घर पर अपने सुरक्षित रहोगे और ऐसी गलती दोबारा फिर से मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं आऊंगी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैं इस बार तो आ गई, लेकिन अगली बार नहीं आऊंगी। तुम्हें अपने घर निकल जाना चाहिए। इसके बाद जैसे आई थी बाउंडर बंद करके, अब बाउंडर की तरह वो गायब हो गई थी। अब वहाँ का वातावरण शांत हुआ। हवा जो थी, पेड़ पौधे जो हिल रहे थे, अब बिल्कुल शांत हो गए थे। और उसी तरह से शांत जो सतीश ड्राइवर थे वो भी हो चुके थे। अब उनको ये समझ में आ गया था कि उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। लाख रुपए कमाने के लिए कितनी बड़ी ये इन्होंने रिस्क ले लिया था। एक तो उस लड़की के साथ उनको रात बितानी पड़ी, उस लड़की को खुश करना पड़ा। अब तो उन फैक्ट्री की आत्माएं उनकी पीछा कर रही थी। अब तो ना जाने कितने दुश्मन उन्होंने बना लिया था। अब क्या करें, अब क्या करें? अपने दोस्तों की तरफ देख रहे हैं तो दोस्त तो बेहोश पड़े हुए हैं, उनको तो होश ही नहीं है। डर के कारण वो तो पहले ही बेहोश हो चुके थे। अब सतीश ने समझ लिया कि इस जगह पर रहना ठीक नहीं है, अब हमें निकल जाना चाहिए। और लड़की सही बोली है
कि हमें खुले में तो होना ही नहीं चाहिए, ना ऐसी जंगल झर के पास होना चाहिए जहाँ इंसान रहता ना हो। अब फिर अपना वो ट्रक कांपते हाथों से स्टार्ट किए, अब फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। अब दोस्त उनको जो थे, अब उनको कहाँ छोड़े, वो तो बेहोशी पड़े हुए थे। घर ही लगे अपने, घर में अपने दोस्तों को उठा करके और उनको सही स्थान पर सुलाया। अब फिर उनको होश में लाने की कोशिश करने लगे। पानी वानी छिड़कने के बाद में बड़ी मुश्किलों से उन दोस्तों के होश आया। अब जैसे ही होश आया, वो एकदम डरे हुए चिल्लाने लगे, ये सब क्या हो रहा सतीश, क्या हो रहा है, ये कौन थी आत्माएं, ये चुड़ैल कौन थी, क्या तुम इसको जानते हो, क्या तुम कोई जादूगर हो, कोई क्या तुम तांत्रिक हो, क्या तुम कोई पूजा पाठ करते हो, तभी तुम्हारे पास इतना पैसा आया। वो अनाप शनाप सब बोलते जा रहे थे और सतीश चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरकार धीरे धीरे वो शांत हुए। और तब सतीश ने बताया कि देखो भाई, मेरी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती थी, और आज के बाद तुम लोग मेरे साथ में नहीं रहोगे, लेकिन अब इस वक्त में नहीं, तुम्हें इस वक्त मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रात यहीं पर आराम करो और सुबह में अपने घर को जाना। हाँ, हमें मिलना जुलना होगा, हम दिन में मिलेंगे, लेकिन रात के टाइम में नहीं। अब दोस्त पूछने लगे कि आखिर ये आत्माएं कौन थी, चुड़ैल कौन थी, ये सब क्या चक्कर है भाई सतीश, कुछ खुल कर तो बताओ। लेकिन सतीश बताना नहीं चाहते थे, अपने आप को दोबारा से खतरे में डालना नहीं चाहते थे। और वो कहने लगे, भाई ये सब मैं भी नहीं जानता हूँ, ये कौन आत्माएं हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। चुपचाप अपनी बात को खोल कर गए थे। आज सुबह तक उनके दोस्त वहाँ पर रुके, अब फिर उनको सुबह में जाना पड़ा। अब जो सतीश थे, अब थोड़ा सतर्क हो गए थे, क्योंकि उस लड़की ने बोला था कि देखो, हर बार तो तुम्हें बचाने नहीं आ सकती, अब तो तुमने जो करना है अपने बल पर करना है, और ध्यान रहे रात के टाइम अकेले में तो बिल्कुल नहीं रहना है, और ऐसी जगह भी नहीं रहना जहाँ आसपास में इंसान बसते ना हो, नहीं तो वो आत्माएं तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो एक तरह से बेघर हो गई है और उस फैक्ट्री के अंदर ही वो रहा करती थी। अब सतीश तो सारी बात समझ गए थे और इस पर वो अमल भी करने लगे थे। अब तो डर के मारे खुद भी बाहर नहीं जा रहे थे, अपना सारा जो काम था घर के अंदर ही करते थे, दारू जो पीना था वो घर के अंदर ही करते थे, बाहर जाते नहीं थे, किसी को भेज करके मंगवा लेते थे खाना पीना, और इतना डर चुके थे। और इस तरह करते करते कई दिन बीत चुका था। अब उनके जो दोनों दोस्त थे, वो भी डर के मारे इनके पास नहीं आ रहे थे कि ना जाने उनके पास कोई आत्मा दिख जाए और सतीश का तो काम खत्म होगा, लेकिन वो हमारा भी कहीं काम खत्म ना हो जाए। इसी वजह से उनके जो प्रिय मित्र थे वो भी अब दूर हो चुके थे। अब करीब 7-8 दिन के आसपास अपने घर में व्यतीत करने के बाद सतीश ऊब चुके थे और कहने लगे, कब तक हम डर के बैठे रहेंगे, हमें दिन में तो थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, आखिर कब तक हम घर में छुप के बैठे रहेंगे। इसके बाद जो बाहर निकलना शुरू किया धीरे धीरे, और फिर सारा टाइम बाहर व्यतीत करने लगे, घूमने फिरने लगे, अपने वो पुराने दोस्तों के पास भी गए, लेकिन वो दोस्त उनको देख करके दूर भागने लगे, नहीं भाई नहीं, मैं आपके साथ नहीं बैठना, ना आपके साथ दारू पीना, वो ना जाने कहाँ से आ जाएंगे सब इतनी आत्माएं, अब फिर हमें भी मार देगी भाई, हमें तो माफ़ी करो। लेकिन सतीश उनको समझाने लगे कि देखो, डरो मत तुम लोग, ये सब घटना हुई थी रात को, आधी रात के आसपास, तो अभी तो आधी रात नहीं है ना, दिन है ना, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग जरूर दारू पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, और शाम होने से पहले अपने अपने घर चले जाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद वो दोस्त भी समझ गए थे कि हाँ, सतीश जो कह रहे हैं सही बात है, और वो आत्माएं तो सतीश को मारनी चाहती है, उनको तो कोई डर नहीं था। उस दिन उस आत्मा ने इन दोस्तों के ऊपर में तो कोई हाथ लगाए तक नहीं था, वो तो सतीश को ही गला दबाना चाहती थी। अब धीरे धीरे वो दोस्त भी, अब जो डर लग रहा था वो उभर चुके थे, खाना पीना
पीना पिलाना सब शुरू हो चुका था। अब कैसे महीना दिन गुजर गया सतीश को पता भी नहीं चला। अब अमावस की रात आने वाली थी। अब उनको जैसे भूल चुके थे कि अमावस कब है नहीं है, लेकिन जो तांत्रिक थे और जो फैक्ट्री के मालिक थे वो तो सब याद रखे थे। अब उनको तो पता ही था कि अब अमावस आने वाली है, और उससे पहले सतीश को सूचना देना चाहते थे कि देखो कल या परसों जो भी तारीख है आपको आना है। और उनका बंदा वही जो यहाँ पर आया था और वो आ चुका था। और सतीश को हिदायत दे के गया कि देखो परसों अमावस्या की रात है, अब फिर तुम्हारी जो रात है उस फैक्ट्री में बितानी है। अब सतीश बोले हाँ हमने तो वादा किया था, अब रात तो बितानी पड़ेगी, उसके बदले तो मुझे और पैसे भी मिलेंगे। वो एक तरह से खुश भी थे और डरे हुए भी थे कि ना जाने अब मेरे साथ में क्या हो। वो रात तो अच्छी प्रकार से बीत गई थी, कोई तकलीफ नहीं हुआ। आप जब ना जाने अब मेरे साथ में क्या हो, क्या मैं जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। अब लेकिन वो जो आत्माएं बाहर उनका उस रात को पीछा किया था अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। दिन के टाइम में आज शाम को होते होते अपने घर में वो आ जाते थे, और आसपास के मोहल्ला आसपास में सब घर थे, दिया बाती हर तरफ जल रही थी, रोशनी होती थी, तो आत्माएं उनके घर में आ नहीं पाती थी। अब किस वजह से नहीं आती होगी ये तो बता नहीं सकता मैं। लेकिन अमावस की जब वो रात आ गई और सतीश डरे हुए थे अंदर से, वो जाने को मन नहीं कर रहा था उनका, और वो कह रहे थे कि क्यों ना मैं मना कर दूं। लेकिन जो सेठ था वो बोला था कि ये एक तरह से जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा तुम आज़ाद नहीं हो सकते, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, जैसे करो हंस के करो रो के करो, अब 5 रातें तो गुजारनी पड़ेगी, 5 अमावस्या की रातें। और सेठ बहुत पैसे वाला था, पहुंच उसके अच्छी थी, अगर ये नहीं जाते तो सेठ के आदमी पकड़ के ले जाते। अब तो इन्होंने एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया था, साइन कर लिया जैसे, अब ऐसे ये बन चुके थे। अगर ये ना जाते तो सेठ का नुकसान होता, और नुकसान का भरपाई तो सतीश को ही करना पड़ता। अब समझ चुके थे कि अब मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा, जब तक 5 रातें अमावस वाली बिता न लूँ उस आत्मा के साथ, तब तक तो मुझे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। और आखिरकार नियत टाइम पर सही टाइम पर उस फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए थे, इंतजार करने लगे। और वो तांत्रिक अपने दोनों चेले के साथ अब उस जगह पर पहुंच गया था, और सब विधि विधान पहले की तरह होना था, वो पूजा पाठ फिर होना था, और वही काम अब रात के 12 बजे के बाद होना था। अब सारे लोग जो थे वहाँ पर, एक तो सतीश ड्राइवर और 3 वो तांत्रिक, जिसमें से एक सीनियर बाकी 2 जूनियर, अब इंतज़ार करने लगे थे कि कब रात के 12 बजे, कब रात के 12 बजे, और तब वो लोग पूजा पाठ शुरू करें। और इसके बाद जैसे ही दिया जो जल रही थी और वो बंद हो जाए, इसका मतलब कि वो लड़की की आत्मा उस जगह पर आ गई है। और इसके बाद जो तांत्रिक होते वो बाहर निकल जाते, और उस जगह पर सिर्फ सतीश ड्राइवर को ही रुकना था, सारी रात उस आत्मा के साथ गुजारना था। यही तो सौदा हुआ था। 12 बज चुका था। सतीश की धड़कन जो थी धीरे धीरे बढ़ने लगे, और वो जो तांत्रिक थे वो भी बेचैन थे कि कब हम इस काम से फारिग हों और इस जगह से निकला जाए। वो भी समझते थे कि इस काम में खतरा तो जरूर है तांत्रिक तो जरूर, लेकिन रिस्क वाला काम था। आत्मा के कब मूड बिगड़ जाए, वो क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आखिरकार जैसे ही 12 बजा, अब ये चारों लोग अपने सामान लेकर के और उसी जगह पर चल पड़े थे जहाँ पहली बार पूजा हुआ था। अब वो सामान तो हट चुका था, सफाई हो चुकी थी, और सारे नए सामान पूजा का उस जगह पर विधिवत लगाया गया। पूजा पाठ मंत्र वगैरह सब चलने लगा, दिया जल चुकी थी और घंटों तक पूजा चला।
दिया बुझ नहीं रही थी, दिया बुझने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब जो तांत्रिक थे इधर उधर देख रहे थे कि आखिर इतना टाइम हो गया, ये आत्मा क्यों नहीं आई। ना तो ये दिया बुझ रहा है, ना आत्मा का कहीं पर आभास हो रहा है। आखिरकार जो पूजा थोड़ा देर में चलना था, मतलब कम टाइम में चलना था, और वो ज़्यादा टाइम बढ़ चुका था। अब 1:30 से ऊपर का टाइम हो गया था। अब तांत्रिकों को लगने लगा कि कहीं आत्मा जो लड़की है कहीं दूर तो नहीं चली गई, कहीं किसी के शिकार में, क्योंकि वो तो आज़ाद थी, वो तो किसी के बस में थी नहीं। यही अब सोचने लगे थे तांत्रिक भी, उनके चेले भी आपस में विचार करने लगे थे। लेकिन सतीश तो बहुत डरे हुए थे। वो समझ रहे थे कि वो आत्मा जरूर आएगी। जब उस रात को वहां पर पहुंच गई थी तो इस जगह पर क्यों नहीं आएगी, जरूर कहीं न कहीं होगी और वो आती ही होगी। और उनका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। और जैसे ही आभास हुआ तांत्रिकों के कान खड़े हो गए। गेट ठक ठक से आवाज हुआ और लगा कि पुराना दरवाजा खुल चुका है। और इसके बाद बिल्कुल शांत हो गई थी। अब सबकी निगाह दिया के ऊपर में थी जो लौ जल रहा था, और अचानक वो लौ फड़फड़ाने लगी, जैसे वहां पर तेज हवा चल रहा हो। और फिर कुछ देर के बाद वो लौ बिल्कुल बुझ गया। अब इसका मतलब कि आत्मा वो आ चुकी है। और इसके बाद जैसे वो तांत्रिक उठ करके तीनों के तीनों अब गेट के बाहर निकल गए। उस जगह पर बस अकेला अब सतीश ड्राइवर रुके हुए थे। अब तो भाई उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था अब पूरी रात बिताने का आत्मा के साथ में। इसके बदले में तो उनको काफी मोटा पैसा मिल रहा था, तो ये काम तो करना ही था। अब उस जगह पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। जरा भी कोई आहट होती तो सतीश चौंक जाते, लेकिन वो देखने लगते तो वहां पर वो आत्मा नजर नहीं आती। और आखिरकार कुछ देर के बाद में जो दरवाजा था उस पर जो किसी ने खटखटाने लगा। और इसके बाद आवाज आई कदमों की। वो दरवाजा खुल चुका था अपने आप। और फिर कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आ रहा हो। और जैसे जैसे कदमों की आवाज आ रही थी सतीश के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि कहीं दूसरी कोई आत्मा तो ना हो। ये डर सता रहा था कि गलती से कोई दूसरी आत्मा आ गई, फिर उनका क्या होगा। उस आत्मा को तो जो शरीर में देखा था वो तो पहचानते थे, और उनसे वो तो पूरी रात गुजार चुके थे। एक तरह से उनका जो डर था उसका कम हो चुका था, क्योंकि पूरी रात गुजारने के बाद उस आत्मा ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन वो डरे हुए इस बात के थे कि कहीं गलती से कोई दूसरी लड़की आ गई, दूसरी आत्मा आ गई, तब क्या करेंगे। वो अभी तक दिखाई भी नहीं दे रही थी। और उसकी कदमों की आवाज अब जो पूजा स्थल था वहां पर गोल गोल घूम रहा था, मतलब वो चक्कर काट रही थी, इधर से उधर इधर से उधर। अब फिर शांति छा गई। अब ये जो खेल इनके साथ चल रहा था, ये दहशत में आ गए थे, क्योंकि ये लड़की इतना टाइम नहीं लगाती थी, लेकिन यहाँ तो टाइम लग रहा था। लेकिन इनका शक जो था सही नहीं था, वो वही आत्मा थी। अब फिर एक हंसी की आवाज सुनाई पड़ी, मीठी सी हंसी। अब फिर जैसे उनके पीछे से वही जिस रात को हुआ था वैसे हुआ। अब मुड़ करके देखे तो वही वेशभूषा और वही सुंदर लड़की उनके पीछे खड़ी और हंस रही थी। हंसते हंसते कहने लगी, क्या तुम डर गए थे ना आज कि मैं नहीं कोई और आ रहा है यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए। मैं सब तुम्हारी मन की बात पढ़ रही थी, तुम बिल्कुल डरे हुए थे। तुम्हें अंदेशा था कि मैं आज नहीं आऊंगी, कोई दूसरा ही आ जाएगा, फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा, यही सोच के घबरा रहे थे ना। मैं सब देख रही थी, सब महसूस कर रही थी, तुम्हारे दिल की बात को जान रही थी। हंसते हुए अब कहने लगी, आओ अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब फिर हम लोग अब रात गुजारें। इसके बाद पूजा स्थल से वो लोग आगे चले गए जहाँ पर उनको रात गुजारनी थी, उस कमरे में। अब फिर
वो लड़की तरह तरह का व्यंजन, तरह तरह का खाना और पूरा दारू का सामान उपलब्ध करा दिया था। अब खुद भी पी रही थी और सतीश को पिला रही थी, खिला रही थी। अब प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था। खाना पीना करने के बाद में अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश क्योंकि पिछली रात गुजार चुके थे, अमावस्या की रात को, तो एक तरह से उनका जो डर था उस लड़की से थोड़ा हट गया था। लेकिन वो लड़की आज भी उनको चिता रही थी कि देखो, उस रात वाली हरकत मत करना, जैसे वहाँ पर पार्किंग के अंदर में तुम गए थे और इस फैक्ट्री की सारी आत्माएं तुम्हें मारने के लिए पहुंच गई थी। तो ऐसी गलती दोबारा से मत करना। और तुम रात को उस जगह पर ऐसी जगह पर मत जाया करो। अपना जो समय है अपना घर में व्यतीत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा हर वक्त तो नहीं कर सकती। अब मैं तो तुम्हारी ये हालात देख करके पहुंच गई थी और इस चीज़ का तुम एक तरह से गांठ बांध लो। अब सतीश भी समझ गए थे कि लड़की जो कह रही है सही कह रही है। ये तो आजाद पंछी है, ना जाने कब कहाँ होगी, एक तरह से हवा ही है, तो कब तक मेरी रक्षा करेगी। अब ये अच्छी तरह से बात उनके दिमाग में घुस गई थी। लेकिन अब जो उनको डर लग रहा था पहली रात को, वो डर उनका खत्म हो गया था। अब पूरा सहयोग कर रहे थे उस लड़की के साथ में, प्रेम में सब कुछ दोनों लोग अब रमे हुए थे। और देखते ही देखते अब आधी रात से ज़्यादा टाइम व्यतीत हो चुका था। और उधर जो तांत्रिक थे वो अपने फैक्ट्री के बाहर रोड के साइड में बैठे हुए अब इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो, कब सतीश निकले और फिर आज का काम खत्म हो, फिर वो सेठ के पास जाएं और सतीश को भी पैसे दिलवाएं और अपना जो भी काम है वो भी पूरा करें। अब वो सेठ के साथ में उनका क्या एग्रीमेंट था, क्या समझौता था, वो तो सतीश को भी नहीं मालूम था, ना वो तांत्रिक ने सतीश को बताए थे। अब बिना लालच के भला कोई इतना रिस्की काम क्यों करेगा। अब वो तो बहुत पैसे वाले सेठ थे, तो कोई ना कोई चक्कर तो जरूर होगा। खैर, अब इधर जो सतीश थे, अब जैसे जैसे रात गुजर रही थी, अब इनकी आंखें फिर वो नशे में हो चुकी थी। अब कब सो गए इनको कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, जब आंख खुली ना तो उसी जो पहले दिन का हालत हुआ था, अब उस जगह पर वो लड़की नहीं थी। पूरा कमरा खाली था। खाने पानी जो पीने का सामान था बिखरा पड़ा था, गंदा बर्तन बिखरा पड़ा था, दारू के बोतल खाली पड़ा हुआ था। लेकिन वो लड़की उनको दिखाई नहीं दी। सुबह हो चुकी थी और तब वो फटाफट उठी और अपने कपड़े सही वही करके अब बाहर निकले फैक्ट्री से। अब बाहर तो तांत्रिक इंतजार कर रहे थे कब सतीश निकले और कब इनको ले जाए जाए सेठ के पास में। अब फिर उन्होंने देरी नहीं की। अब तांत्रिक के पास जैसे ही पहुंचे, तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहने लगा कि और भाई सतीश, कैसी रात गुजरी उस लड़की के साथ में? क्या तुमने पूरा सहयोग दिया ना? उस लड़की को नाराज तो नहीं किया ना? तो सतीश कहने लगे नहीं नहीं, मैं पूरा सहयोग दिया, मैं उसको बिल्कुल नाराज नहीं किया। अगर नाराज करता तो मैं क्या जिंदा निकलता, आपको पता ही है ना। अब वो तांत्रिक ने मुस्कुरा दिए और कहने लगे सतीश, तुम सही जा रहे हो। अब तो 3 रात बाकी रह गया है, 2 रातें तुमने अच्छी तरह से पूरा कर लिया और ये 3 रात भी तुम्हारा इस तरह से गुजर जाएगा। इसके बाद तुम भी आज़ाद हो और हम भी आज़ाद हैं। अब चलो तुम्हें सेठ से मिलवाया जाए, अब फिर तुम्हारा जो फीस है उसको दिलवाया जाए। अब सतीश चल पड़े थे, तांत्रिक भी चल पड़े थे वहाँ सेठ के पास में। अब जो भी करार था उतना पैसा सेठ ने ला करके दे दिया और वो सतीश की तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। अब फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तांत्रिक बैठे हुए थे और भी लोग थे उनके खास लोग, और वो सेठ पूछ लिया कि सतीश बताओ, तुम उस लड़की के साथ में तुम्हें डर नहीं लगा? सतीश अब क्या बोले, वो नाम में सर हिला दिए। और तब वो सेठ कहने लगा, अब तुम बताओ इस काम को बेखूबी अब कर पाओगे ना? 5 जो रात है उसमें से 2 रात तो तुमने सकुशल बिता दिया है, अब तो 3 ही अमावस की रात है, मतलब 3 महीने की बात है। और सतीश जिस दिन आखिरी काम करोगे ना, अब तो जितना तुम्हें फीस दे रहा हूँ वो तो दे ही रहा हूँ,
लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ दूंगा। बस मेरी ये काम, ये जो शर्तें हैं पूरी कर दो, ताकि उस आत्माओं से मेरी फैक्ट्री को मुक्ति मिल जाए। और वहाँ के लोग भी यही चाह रहे थे कि कैसे भी फैक्ट्री चले और सेठ जी का कारोबार आगे बढ़े। तब जो सतीश थे ड्राइवर, वो कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से तो कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसा तांत्रिक बाबा ने बताया है और वैसे ही मैं सारा काम कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि सारा काम आपका ऐसा ही होगा, अब कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि मैं उस लड़की को कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। जैसा वो चाहती है मेरे साथ में, मैं उसका सहयोग करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद अब सतीश पैसे लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़े थे। आप सोच रहे थे कि जब 2 रात हमने बिता लिया, तब 5 रात में क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सतीश ड्राइवर की। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में।